दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने चर्चा किया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुए उसमें दो धर्म खास थे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म का हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं और आज हम चर्चा करेंगे बुद्ध और बौद्ध धर्म के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। उन्होंने अपना सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया। वे 45 वर्षों तक घूम घूम कर अपना प्रचार प्रसार करते रहे अलग अलग शहरों में, जैसे राजगीर, गया, पाटलिपुत्र, कपिलवस्तु, मथुरा। इन सब शहरों में उनके देहावसान को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब विस्तार से महात्मा बुद्ध के जीवन के विषय में चर्चा करते हैं। बात करते हैं बुद्ध के जन्म के विषय में। बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में हुआ। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनके पिता नेपाल के तराई में स्थित एक राज्य था कपिलवस्तु, वहां के शासक थे। इनकी माता महामाया कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, परंतु बुद्ध के जन्म लेते ही उनका देहांत हो गया और इनका सारा लालन पालन इनकी दूसरी माता ने किया, जो कि मौसी भी थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी। इनकी विवाह के विषय बात करते हैं। चूंकि बुद्ध के बारे में भविष्यवाणी की जा चुकी थी कि ये बड़ा होकर एक बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा या बहुत बड़ा सम्राट बनेगा, इसलिए राजा डर गए कि इसका बेटा सन्यासी ना हो जाए। इसलिए उन्होंने 19 वर्ष की आयु में ही सिद्धार्थ का विवाह कर दिया एक शुद्ध राजकुमारी यशोधरा के साथ। चूंकि इनका बचपन से आध्यात्मिक चिंतन में ज्यादा ध्यान लगा रहता था, इसलिए वो संसार से विमुख होना चाहते थे, मतलब हो ही रहे थे। बस एक अंतिम चोट चाहिए था। और अंतिम चोट कब पड़ा? जब उन्होंने एक जर्जर व्यक्ति को देखा, एक शव यात्रा को देखा, एक बीमार आदमी को देखा। उनसे उनका मन जो है संसार से विरक्त हो गया और वो फाइनली डिसाइड किए कि अब हम संसार से विमुख होंगे और संन्यास लेंगे। बात करते तपस्या की, तो महात्मा बुद्ध 29 वर्ष की आयु में घर, राजपाट, पत्नी, बच्चे सबको छोड़कर चले गए। लगातार 7 वर्षों तक साधना किया, तपस्या किया, तब जाकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो लगभग 45 वर्ष तक उन्होंने प्रचार प्रसार किया। और जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ बौद्ध गया के पीपल वृक्ष के नीचे, वहां आज महाबोधि मंदिर है। बात करते हैं कि बुद्ध ने किस तरह से प्रचार प्रसार किया। तो ज्ञान प्राप्त होते ही बुद्ध ने प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया। उनके संप्रदाय में, उनके धर्म में कोई भी सम्मिलित हो सकता था, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, धनी हो, निर्धन हो, कोई वर्ग का हो, कोई भी हो सकता था। उनका जो प्रथम 5 शिष्य थे, उनका नाम उपाली, अश्वजीत, योगलन्ना, श्रीपुत्र और आनंद थे। बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजीत और उदयन जिस राजाओं ने भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वे अपने जीवन के 45 वर्षों तक धर्म प्रचार करते रहे। 45 वर्षों के बाद 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर नामक स्थान पर 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त किया। उन्होंने अपने परम शिष्य आनंद को एक अंतिम वाक्य कहा, अपो दीपो भवा, मतलब अपना दीपक स्वयं बनो। ये तो था बुद्ध के जीवन के विषय में। अब चर्चा करते हैं बुद्ध की शिक्षा और उपदेश के विषय में। तो उनका पहला शिक्षा था अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग में बुद्ध ने अपने शिष्यों को 8 सिद्धांत दिया, जिसमें शामिल था सम्यक वचन, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। उन्होंने कहा कोई मनुष्य इन 8 सिद्धांतों को पालन करता है तो वो मोक्ष पा सकता है, निर्वाण पा सकता है। दूसरी शिक्षा है मध्यम मार्ग। बुद्ध ने मध्यम मार्ग पर बहुत जोर दिया। उन्होंने मध्यम मार्ग का तुलना बीना से किया। उन्होंने कहा जिस तरह से बीना के तार अगर ज्यादा कसे हों तो वो टूट जाएंगे और ज्यादा ढीले हों तो सुर नहीं निकलेगा, उस तरह से हमारा जीवन है। अगर खूब तपस्या करेंगे, भूखे रहेंगे, अनशन करेंगे तो हम सूखे मर जाएंगे, हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। और ठीक उसका उल्टा, अगर खूब भोग प्रयास करेंगे तो भी हमें
निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। तो हमें इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करना है, ना ज्यादा तप ना ज्यादा भोग विलास। चूंकि बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या भारत में बहुत कम है, लेकिन फिर भी भारतीय सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों पर इसका प्रभाव पड़ा, जिसमें से पहला था सामाजिक प्रभाव। बौद्ध धर्म से जाति व्यवस्था में बदलाव आया, उच्च नीच का भेदभाव कम हुआ, शूद्रों और स्त्रियों को सम्मान मिलना शुरू हुआ। चूंकि बुद्ध ने जीव हत्या को रोकना चाहा, विरोध किया उसका, इसलिए कुछ हिंदुओं ने मांस मछली खाना भी छोड़ दिया। समाज को व्यर्थ कर्मकांडों से मुक्ति मिली। दूसरा, धार्मिक प्रभाव। चूंकि बुद्ध ने देखा कि हिंदू धर्म में बहुत सारी बुराइयां फैली हुई है, इसलिए उसका उन्होंने विरोध किया, जिसकी वजह से बाद में ब्राह्मणों ने हिंदू धर्म में बहुत सारे सुधार किए, व्यर्थ के कर्मकांड बंद हुए, और बौद्ध धर्म भारतीय धर्म के रूप में चीन, मंगोलिया, जावा, जापान, इंडोनेशिया, लंका में फैल गया। तीसरा है राजनीतिक प्रभाव। बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से कुछ समय तक समाज में शांति बनी रही, लेकिन आगे चलकर इसका दुष्प्रभाव देखने को मिला हमें। और दुष्प्रभाव यह था कि भारतीय युद्ध कला को भूलने लगे। भारतीय जो सैनिक थे वो शिथिल हो गए और निकम्मा हो गए, जिसके वजह से मगध जैसा विशाल और शक्तिशाली राज्य भी यूनानियों और बैक्ट्रियनों के आक्रमण से खुद को बचा नहीं सका, और हमारा देश आगे चलकर गुलामी की जंजीर में बंधता चला गया। अब बात करते हैं बौद्ध सभाओं के विषय में। बौद्ध धर्म को फैलाने के लिए बहुत सारा प्रचार प्रसार हुआ, बहुत सारी सभाओं का आयोजन हुआ, इसमें 4 सभा प्रमुख थे, और ये चारों सभा बुद्ध के मृत्यु के उपरांत हुआ, जिसमें से पहला था प्रथम संगति या महासभा। इस प्रथम महासभा का आयोजन 487 ईसा पूर्व या 483 ईसा पूर्व बुद्ध के मृत्यु के उपरांत राजगीर में किया गया। इस महासभा में 500 भिक्षु शामिल हुए थे। इस महासभा में बुद्ध के प्रिय शिष्य उपाली और आनंद भी शामिल हुए थे। इस सभा का आयोजन आचार्य महाकश्यप के अध्यक्षता में की गई, और बुद्ध के शिक्षाओं को 2 भागों में बांटा गया, विनय पिटक और सुत पिटक। विनय पिटक का रचना उपाली के अध्यक्षता में की गई, और सुत पिटक की रचना आनंद के अध्यक्षता में की गई। दूसरा है द्वितीय सम्मेलन या संगति। इस दूसरी महासभा का आयोजन 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया। पाटलिपुत्र और वैशाली के बौद्ध भिक्षुओं ने बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ नया नियम निर्धारित किए थे, किंतु कौसंबी और अवंती के बौद्ध भिक्षुओं ने बुद्ध की शिक्षाओं के प्रतिकूल बताया और इसे मानने से साफ इनकार कर दिया। इसलिए इस विवादों को सुलझाने के लिए इस महासभा का आयोजन किया गया, और इस महासभा में लगभग 700 भिक्षु शामिल थे। विवादों का निवारण तो हुआ नहीं, बल्कि जो संप्रदाय था वो 2 भागों में बंट गया, अस्थावर और महासंघिक। तीसरा है तृतीय बौद्ध सम्मेलन या परिषद। इस तीसरी महासभा का आयोजन 251 ईसा पूर्व या 252 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में किया गया। इस सभा में लगभग 1000 भिक्षु सम्मिलित हुए थे। यह सभा लगभग 9 महीनों तक चला। इस सभा में सिद्धांतों के दार्शनिक विवेचना को संकलित किया गया, और इसे अभिधम्म पिटक का नाम दिया गया। चौथा है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन या परिषद। इस चौथी महासभा का आयोजन 120 ईसा पूर्व में कनिष्क काल में हुआ। यह सभा कश्मीर के श्रीनगर के निकट कुंडलबन नामक स्थान पर किया गया। इस सभा में लगभग 600 भिक्षु शामिल थे। इस सभा का भी उद्देश्य यही था कि सभी बौद्ध भिक्षु एक हो जाए, विवाद मिट जाए, आपसी विवाद। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। संप्रदाय 2 भागों में हमेशा के लिए विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। आज के लिए इतना ही। इसकी चर्चा को बढ़ाएंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।